वेलकम एंजल नथानी। केबीसी के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, एग्जाम टाइम था। डर लगा कुछ थोड़ा सा? नहीं, डर नहीं लगा, मैं किसी से नहीं डरती। हम फास्टेस्ट फिंगर सीट पे बैठे थे। उसके बाद जब लास्ट में नंबर आया था तब तो बहुत ही खुशी थी। टीवी में देखने से बहुत इजी लगता है कि फास्टेस्ट फिंगर सीट में है, जल्दी जल्दी कर क्यों नहीं सकते, पर जब खुद वहाँ पे आप फील करो कि कैसा होता है तो तब तो डर लगता है। मैं टीवी पे देखूंगी इस बात की तो खुशी थी, सबको बोल दिया टीवी पे देखना मुझे। अगर मैं मनी की बात करूँ तो मैं चाहती हूँ मैं ना बेगर पीपल की मदद करूँ। विकलांग लोग जो होते हैं उनके लिए मैं एक धर्मशाला बनाए जिसमें उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिले। कि मम्मा चाहती है कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ। मेरी एक फ्रेंड कह रही है एंजल 1-1 लाख रुपए दे दो और 50-50 कर लेंगे। घूमने का शौक तो बहुत है मुझे, अभी बोलो मुझे कहीं जाने में अभी पैकिंग स्टार्ट कर दूंगी। जैसे इसरो ने करा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, जैसे जैसे होता जा रहा है मंगलयान, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया ने कुछ डेवलप मतलब अपने अंदर कुछ डेवलप करा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Guys, welcome to the Mentalities Fresh episode. I'm your host Yash Thakur and today we are going to have a very exciting young guest on the podcast. आज की हमारी गेस्ट हैं एंजल नथानी, उत्तराखंड की फर्स्ट KBC कंटेस्टेंट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए। उन्होंने इस स्टेट का, उत्तराखंड का, देहरादून का नाम बहुत रोशन करा है। उनके बारे में जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये पॉडकास्ट के लिए। प्लीज एंश्योर दैट यू वॉच द होल पॉडकास्ट। थैंक यू। वेलकम एंजल नथानी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो, मैनी कंग्रेचुलेशंस। आपने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है KBC में। पहले तो सबको प्रणाम। और वहाँ पे जाने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं KBC में जाऊंगी, और थैंक यू फॉर दी कांग्रेचुलेशंस। प्रिपरेशन करा तो आपको लगा कि आप KBC में जा सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, तो ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आया? KBC के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, एग्जाम टाइम था तो ज्यादा नहीं हो पाई। और मैं हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है मेरे अंदर कि मैं कर सकती हूँ, कभी ये नहीं सोचती कि मैं नहीं कर सकती। इतना नॉलेज फिर आप कैसे गेन करते हो? जो मैम पढ़ा देती है वो आ जाता है, घर में पढ़ने की थोड़ी सी रिवाइज करो, हो गया। करंट अफेयर्स तो आपको फिर पता होना चाहिए, बेसिक करंट अफेयर्स पढ़ लेते। तो वो कैसे? न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? क्या पढ़ते हो? न्यूज़पेपर, हाँ मैंने KBC के टाइम पे तो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए थे। हाँ। लेकिन एग्जाम टाइम भी थे जिसमें बताया वो भी था, और मेरे एग्जाम्स भी थे तो इसलिए ज्यादा नहीं हो पाया। तो स्कूल में जैसे आप पढ़ाई करते हो, कुछ इंटरेस्ट होता है, किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, ज्योग्राफी में होता है, हिस्ट्री में होता है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है? मेरा सबसे ज्यादा साइंस में, बायोलॉजी में है। हाँ। और मैथ्स भी पसंद है, वो वीक सब्जेक्ट भी वही है, फेवरेट सब्जेक्ट भी वही है। कर लेते हो आप या थोड़ा हेल्प उसमें थोड़ा मुश्किल आता है? क्योंकि मैं तो मैथ में बहुत वीक था। अभी जैसे अलजेब्रा का चैप्टर चल रहा है तो अलजेब्रा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बाकी सारा मैथ्स में अच्छा है। जब आप KBC के लिए प्रिपेयर वगैरह कर रहे थे, पूरा प्रोसेस जा रहा था, मम्मी पापा का कितना बड़ा हेल्प है? क्योंकि अगर मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता है, तो उनका कितना सपोर्ट था? उन्होंने कैसे हेल्प करा आपको? मुझे 2 सितंबर को कॉल आई थी ग्राउंड ऑडिशन के लिए। उसके बाद हमारा 7 सितंबर को था, तो उसमें आपको 20 GK क्वेश्चंस को पास करना होता है, 18 उसमें से आपको करने होते हैं। तो उसमें हुआ, फिर उसके बाद उसमें 10,000 में से 100 सेलेक्ट होते हैं फॉर द इंटरव्यू आपका इवनिंग में होता है, और उसमें से 100 में से 2। ये टेलीफोन पे होता है इंटरव्यू? मुंबई में था। अच्छा। और ये पवार पब्लिक स्कूल में था। तो उसमें था, तो वहाँ पे आपको पहले 5 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, और फिर एक बुकलेट मिलती है ना स्टार्टिंग में GK क्वेश्चंस के, उसमें देने से पहले, तो उसको आपने फिल करा है, उससे रिलेटेड भी पूछते क्या, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स सब कुछ। हाँ। फिर मुझे 16 सितंबर को कॉल आई थी। फिर मम्मी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं चली गई हूँ वो फास्टेस्ट फिंगर सीट के लिए। मम्मा को पहले फेक कॉल लगी, पर फिर जब उन्होंने होटल भेज दिया, होटल का ये नाम है, ये ऐसा है, यहाँ पे आपको यहाँ आना पड़ेगा, फ्लाइट्स सब कुछ भेज दिया, तब मम्मा को सेटिस्फैक्शन हो गया कि अब हो गया। हाँ, हो गया। फिर 25 सितंबर को हमारी फ्लाइट थी, फिर था शूट।
अच्छा, तो जब आप वहाँ पे गए, बहुत सारे वहाँ पे बच्चे होंगे, सारे इंटेलिजेंट बच्चे सिलेक्ट होके आते हैं वहाँ पे, तो आपको कैसे लगा? आपको लगा कि थोड़ा सा कंपटीशन है, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, उसके बारे में बताओ। कंपटीशन तो लगा था, क्योंकि पहले हम 7 to 10 बच्चे जो थे उनका था, तो हम बिंद्रा सुपरमेसी में थे, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा तो कंपटीशन है। हाँ, डर लगा आपको थोड़ा सा? नहीं, डर नहीं लगा, मैं किसी से नहीं डरती। वेरी गुड। इतना कॉन्फिडेंस मेरे पास तो नहीं था 12 साल की एज में। तो जब वहाँ पे गए तो आपने वहाँ के बच्चों से आपने बात करी है आपने? हम सब फ्रेंड्स बन गए थे, हम ब्रदर सिस्टर की तरह रह रहे थे। क्या बात करी आपने बच्चों से वहाँ पे? और हम ऐसे करते थे, हम ना पढ़ाई के बारे में भूल जाते जब हम खेलने करते थे। तो हम ब्रेकफास्ट के बाद खेलते थे, हम लंच के बाद खेलते थे, हम स्नैक के बाद खेलते थे, हम डिनर के बाद, तो ऐसे चलता था। हम किसी के भी रूम में मूवी देखने लग जाते थे, आंटियाँ उनकी मम्मी कुछ नहीं कहते हमें, लेकिन कभी कभार हम थोड़ा सीरियस हो जाते, भाई केबीसी खिलाए हैं, खेलने के लिए नहीं आए हैं। तो तब हम देखते थे कि फिर हम अपने रूम्स में चल जाते थे। फिर वहाँ पे हमारी माता श्री हमें खींच के लेके आती थी, पढ़ लो, केबीसी के लिए आए हो, खेलने नहीं आए हो। तो तब पढ़ने के लिए होता था, पढ़ना नहीं। क्या पढ़ाई करी फिर आपने उसमें? वहाँ पे मम्मा का फोन था, मम्मा के फोन से निकालती थी, वहाँ पे बुक्स नहीं ले गई थी मैं। तो फोन से आपने पढ़ाई करी सारा? तो मतलब करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब? इतना सारा तो नहीं हो पाया, पर मैंने एक गेम डाउनलोड करा था, उसमें था। कौन सा गेम डाउनलोड करा था? जीके क्लास 1 to 10 और मिलियनर क्विज, इनमें से थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस ताकि दिमाग थोड़ा बढ़ जाए। तो उससे काफी हेल्प मिली आपको? हेल्प मिली। और फिर फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो अमिताभ बच्चन से नहीं मिला, मैं आई एम वेरी एनवियस, मैं तो बहुत ही जेलस हुआ आपसे कि आप अमिताभ बच्चन से मिले। अमिताभ बच्चन की मूवीज तो सबने देखी हैं, ही इज अ लेजेंड। ऐसा था मम्मी पापा ने बताया था कि अमिताभ बच्चन है वो, या आप बचपन से ही उनकी मूवीज वगैरह देखे थे? या और थोड़ा सा डर रहता है ना कि इतने बड़े पर्सनालिटी हैं, तो वो आपको था कि आप कैसे फेस करोगे उनको, ऐसा लगा आपको? नहीं, पर हमारी डांस था, जैसा फर्स्ट एपिसोड में था, तो उसमें हमारा डांस था, तो हमें पहले स्टेज सेटअप पे ले गए थे। तो सेटअप जैसे टीवी में दिखता है सेम टू सेम वैसा तो था, लेकिन थोड़ा लगा कि टीवी में कैसा दिखता है, असलियत में देखने में बहुत ही बढ़िया था। और डर नहीं था कि क्या बोलते हैं, बट जब एबी सर भागते हुए आए थोड़ा एक्साइटेड थे कि एबी सर को देखेंगे, लेकिन डर तो मैं बोला मुझे किसी से नहीं लगता। हाँ, तो फुल कॉन्फिडेंस था? फुल कॉन्फिडेंस था। हाँ, तो मतलब जब आप पहली बार मिले आपने क्या बोला अमित जी को? हम फास्टेस्ट फिंगर सीट पे बैठे थे, सर ने हमारी अटेंडेंस ली थी। उसके बाद जब लास्ट में नंबर आया था तब तो बहुत ही खुशी थी कि मैं आ गई। तो फिर आपने क्या बोला उनको? मैंने सर के लिए एक सॉन्ग गाया था संस्कृत में, और बातें मैंने ज्यादा करी, सिर्फ वो क्वेश्चंस के बारे में ही बात? सर वहाँ पे बैठ के तो हॉट सीट पे ही होता है, भाई हमें जल्दी जल्दी खेलना है, हमें नहीं पता हम कितने जीत के जाएंगे। तो जब ये प्रोसेस सारा हो रहा था और आपको ऐसा लगा कि ये बहुत ही जैसे टीवी पे आप देखते थे कि और लोग भी कर रहे हैं और अब मैं यहाँ पे हूँ, तो कुछ अलग सा फीलिंग आपको लगा कि ये सच हो रहा है या ऐसी ड्रीम है? टीवी में देखने से बहुत इजी लगता है कि फास्टेस्ट फिंगर सीट में है, जल्दी जल्दी कर क्यों नहीं सकते, ऐसा क्यों नहीं करते, पर जब खुद वहाँ पे आप वो करो, फील करो कि कैसा होता है, तो तब तो डर लगता है, लेकिन थोड़ा एक्साइटिंग था कि मैं बैठ गई हूँ। तो आपके दिमाग में तब क्या चल रहा था कि आपको परफॉर्मेंस अच्छा देना है या कॉन्फिडेंस दिखाना है या आपको अमित जी से बात करनी है कुछ, या पूरा फुल फोकस था कि अभी कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं उसका सही जवाब दूंगी और फिर ऑप्शंस मेरे को अच्छे मिलेंगे? तो क्या चल रहा था उस टाइम में आपके दिमाग में? जब फास्टेस्ट फिंगर सीट पे थी तो ये था कि कोई इजी क्वेश्चन दे देना, पर जितना भी दोगे। कौन सा क्वेश्चन आया था आपको? फर्स्ट वाला। हाँ, फास्टेस्ट फिंगर में कौन सा क्वेश्चन? उसमें था कि जो साइंटिस्ट टाइम की जब कब ऐसे बॉर्न हुए थे उसके हिसाब से लगाना था, और थोड़ा मतलब मेरे दिमाग में चला नहीं, मैंने गलत कर दिया। लास्ट का जैसे ACCA वाला होता है ना, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, रॉन्ग हो गया वो। पर हमें 4 चांसेस मिले थे क्योंकि 4 एपिसोड हुए थे ना बच्चों के, हम 7 to 10 वालों के। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ अभी आपसे बात करके, एंड आई एम सो इंटिमिडेटेड। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस कैमरे को फेस करने में, इतना बड़ा जो गेम शो है, इतना पॉपुलर, 20-25 साल से वो गेम शो चल रहा है, पूरे इंडिया ने देखा है, बाहर भी देखा जाता है,
तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है एंजल। तो मेरे को जो आपके दिमाग में वो था कि मैं ये सक्सेसफुली कर लूंगी, मैं कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इसमें, तो आपको दिमाग में क्या था कि मतलब आप कितना ऊपर जा सकते हो, क्या चल रहा था आपके दिमाग? जीतने का तो यही था। पता जब से मुझे कॉल आई थी, पापा जी हमें तो ही कर रहे थे 7 करोड़ तो जीतने ही है। हाँ। पर इतना जीत नहीं पाई क्योंकि क्वेश्चंस हार्ड आने लगे थे, थोड़ा आ नहीं पाया। लाइफ लाइन्स भी चली गई थी। मैंने कहा 12,50,000 ही बढ़िया है, 5 लाख नीचे गिरने से तो मैंने क्विट कर दिया। गाइस, एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, majority of our viewers are not subscribing to the channel, so please make sure that you do subscribe to the mentality. इतना तो अमाउंट बहुत बड़ी बात होती है, इट्स अ मेजर अचीवमेंट एंजल की आप यहाँ तक भी पहुंच पाए। मैं अगर आपकी जगह होता मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। मैं सारे ऑप्शंस अपने सारे वेस्ट कर देता 2-3 क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चंस जो वहाँ पे जो फ्रेम कर रहे थे अमित जी, उनका और आपको कैसे लगा कि मतलब वो फ्रेंडली के बारे में, मैंने देखा है आपका एपिसोड, वहाँ पे वो तो बड़े फ्रेंडली होके बात कर रहे थे, पर उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था कि और मेरे से बात करें, मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराए? उन्होंने आपको कंफर्टेबल फील कराया? जब मैं हॉट सीट में थी तो लग नहीं रहा था मैं इतने एबी सर के सामने बैठी हूँ, लग ही नहीं रहा था। ऐसे लग रहा था सर कंफर्टेबल कर देते ना, ऐसे लगता है रोज मिल रहे हैं हम, आज मिल रहे हैं, कल भी मिल रहा है, परसों भी मिल रहा है, तो सर कंफर्टेबल कर देते हैं। लगता ही नहीं हम एबी सर के, तो बिल्कुल फ्रेंडली होके बात कर रहा। तो क्या आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी उनकी? सर की सबसे अच्छी बात तो मैंने बता दी, सर कंफर्टेबल कर देते हैं। और मुझे सबसे बढ़िया ये लगता है जब कोई रोते हुए आता है या कोई ऐसे बैठता है तो सर पानी पिलाते, वो बढ़िया लगता है। और टिश्यू पेपर देते हैं। अब टिश्यू आपके दिमाग में था कि जब मैं मिलूंगी अमित सर से, कुछ लगा आपको कि मुझे पूछना चाहिए उनसे, या कुछ दिमाग में होता है आगे आपके मम्मी पापा के दिमाग में होगा या आपके दिमाग में होगा कि मैं जब फर्स्ट टाइम मैं अमित जी से मिलूंगी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी? क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल नहीं था। पापा जी ने कहा क्वेश्चन पूछने के चक्कर में मत रहना, गेम में फोकस कर लेना, फिर बात करते रहना। हाँ, मेन तो गेम था। हाँ। ये पूरा जो प्रोसेस वगैरह हुआ, कॉन्फिडेंस में कितना अच्छा लगा कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाना आपकी एज में बहुत बड़ी बात होती है और कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चले जाता है आपका कि मैं कैमरा फेस कर रही हूँ इतने और टीवी पे आएगा। तो ये आपके पर्सनालिटी के लिए कैसा लगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मेरे को जाना चाहिए ये? तो वो आपको कैसा लगा आपको जब आप वहाँ पे गए और खेल रहे थे, आप वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे थे आपको, तो आपको लगा कि अंदर से मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर हमेशा भरा रहता है। हाँ। तो मुझे कैमरे से डर नहीं लगता, मुझे पसंद है कैमरे के आगे बोलना, मैं अपनी वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो लगा था कि मैं टीवी पे देखूंगी, इस बात की तो खुशी थी। सबको बोल दिया टीवी पे देखना मुझे, टीवी पे। और जब मैं खुद को भी देख रही थी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं हूँ वहाँ पे बैठी हुई। वो फर्स्ट टाइम तो सरियल फीलिंग लगता है कि ऐसे कब अगर मेरे साथ भी होगा, मैं टीवी पे, मेरे को लगेगा कि हाँ भाई अब मैं टीवी पे आ गया है ये वो। तो जब आप ये जीते, क्या लगा कि अब मैंने इतना जीत लिया, यहाँ पे मैं टीवी पे भी आ गई हूँ, अमित जी से भी मिल लिया, इतना अच्छा परफॉर्म करा है, एंड यू हैव मेड योर पेरेंट्स प्राउड, यू हैव मेड उत्तराखंड प्राउड। अब आपको क्या लगा कि अब मेरे को क्या आगे क्या करना चाहिए? अगर मैं मनी की बात करूं तो मैं चाहती हूँ मैं ना बेगर पीपल की मदद करूं। अच्छा। या मेरी मम्मा भी चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि विकलांग लोग जो होते हैं उनके लिए मैं एक धर्मशाला बनाए जिसमें उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी फैसिलिटीज मिले। तो ये चाहते हैं। दैट इज सच अ नाइस इनिशिएटिव एंजल कि आप अंडर प्रिविलेज लोग के लिए करना चाहते हो। एनजीओ बेसिकली, आप एनजीओ, यू वांट टू ओपन एन एनजीओ। अभी तो यू हैव योर स्कूल लाइफ, अभी 5-6 इयर्स हैं अभी आपके, उसके बाद आपको क्या करना है कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम? मेरी मम्मा चाहती है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं और मैंने साइंटिस्ट और जज एज अ ऑप्शनल रखा है। बड़े होके मैं देखूंगी मैं किस चीज के लिए केपेबल हूँ तो मैं वो बन जाऊंगी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? बायोलॉजी और मैथ्स। आप डॉक्टर भी बन सकते हो? सोचा है कभी कि डॉक्टर का सोचा नहीं, इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई तो IAS के लिए भी करनी पड़ेगी। IAS के लिए करनी पड़ेगी, वो तो मम्मा चाहती है ना। तो चलो जो भी है, पर आपको अंदर से क्या लगता है कि आपको क्या करना है?
लगता है जो बोला केपेबल हो तो मैं ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ना बन जाऊंगी। मैं उसमें फेल हो गई तो जो मैं चाहती हूँ अंदर से, जिसमें केपेबल होंगी वो ही बन जाऊंगी। और स्पोर्ट्स में क्या अच्छा लगता है? स्पोर्ट खेलते हो आप? स्पोर्ट्स नहीं खेलती, बैडमिंटन अच्छा लगता है और कभी कभार लगता ही नहीं शॉट। शॉट ही नहीं लगता। पापा जी कहते इतने लंबे मारोगे वो तो वहां पे मारना, यहाँ पे क्यों मार रहे हो, इधर से बाउंड्री वहां चल जाता है, इधर से बाउंड्री वहां चल जाता है। मेरे को ये बताओ, आपके फ्रेंड्स के स्कूल में जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका क्या रिएक्शन था कि जब उनको पता चला कि तुम्हारा हो गया है, उन्होंने आपको टीवी पे देखा, उनका क्या रिएक्शन था? मेरे सारे फ्रेंड्स मुझसे बहुत खुश थे और मेरी एक फ्रेंड कह रही है एंजल 1-1 लाख रुपए दे दो, हम 50-50 कर लेंगे। तो करा हमने। मैंने कहा अभी तो मेरे हैंड में पैसे ही नहीं आए, मैं अभी कैसे दे दूं। आपकी टीचर्स जो स्कूल में थी तो उनके बारे में बताओ। जब आप जाने वाले थे तो उनका उन्होंने क्या मोटिवेट करा आपको, क्या बोला आपको कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है? जाने से पहले उन्होंने क्या बोला? मैं जाने से पहले मैंने अपने रिलेटिव्स किसी को भी नहीं बता रखा था। अच्छा। सिर्फ मेरी प्रिंसिपल मैम को पता था, डायरेक्टर मैम को पता था और मेरी क्लास टीचर को पता था। तो इन सब टीचर्स को पता था तो उन्होंने मोटिवेट करा था कि एंजल आपके एग्जाम्स है, आप उनके बारे में छोड़ दो, वो आप स्कूल का मैटर वो आप छोड़ दो, वो आप खुद कर लोगे। अभी आपसे फोकस करना और करंट अफेयर जरूर पढ़ना और अच्छे से जीत के आना, जितने भी जीत के लाओगे हम आपको अच्छे से मोटिवेट करेंगे, आपने बहुत अच्छा करोगे आप। जब आप जीते वापस आए तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरी डायरेक्टर मैम तो बहुत ही खुश थी, प्रिंसिपल मैम सारी मैम खुश थी, पर मेरी क्लास टीचर जो थी कह रही थी कि एंजल जीते आप हो, सेलिब्रिटी वाला फील मुझे लग रहा है। हाँ, नहीं वो तो मुझे भी लग रहा है कि सेलिब्रिटी आपके सामने बैठ के मेरे को भी लग रहा है कि टीवी सेलिब्रिटी के साथ बैठा हुआ हूँ मैं। अभी आपने बताया कि आपको IAS आप बनना चाहते हो, आगे कुछ करना चाहते हो, तो पढ़ाई आपका इंक्लिनेशन पढ़ाई में तो है, इतना तो है। बट ये वाली बात जो आपने बताई है कि आपको NGO भी करना है, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, जो बेगर्स हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए? ये थॉट आपके दिमाग में कैसे आया, उसके बारे में बताओ। ये थॉट ऐसे आया, मैं कभी कभार पापा के साथ जैसे घूमने जाती हूँ, कभी मम्मा के साथ कार एक्टिवा ऐसे घूमते रहते हैं, तो जब मैं रास्ते में देखती हूँ तो कुछ लोगों के लेग्स आधे कटे होते हैं, किसी के हैंड्स नहीं होते, मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये लोग, इनके पास ये नहीं है, कोई इनकी हेल्प नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा मम्मा, अब जब मैं KBC जाने से पहले मम्मा हम यहाँ पे इनकी मदद ज़रूर करेंगे। तो मम्मा ने भी कहा हाँ हम इनकी मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो बेचारे मांगते रह जाते, ना वो उठ सकते हैं ना वो चल सकते हैं, तो वो कैसे कमाए, वो कैसे अपनी एक टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते वो तो अपने लिए। तो कोई जब उनको देता है वो भी बहुत मुश्किल से कोई उन्हें देता है, तो वो ही खाते। तो मैंने सोचा मम्मा इनके लिए कुछ हेल्प हमें इनकी करनी चाहिए। तो ये थॉट आपके मम्मी पापा किससे आया या अपने मन से आया है? वो भी कहते हैं मुझे और अपने मन से भी आया मुझे। इतना दूसरे के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात होती है, आज के टाइम में नहीं करते हैं लोग इतना, और आप इतनी यंग एज में इतना दूसरे के बारे में सोचना, ये बहुत ही अच्छी बात है। वो क्वालिटी दिखाता है और एज अ ह्यूमन बीइंग की आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो। तो अभी आपने जो अभी जैसे आपका प्राइज मनी वगैरह आएगा तो उसमें आपका क्या प्लान है? तो लेकिन थोड़ा पार्टी वार्टी तो करोगे आप? पार्टी मेरे फ्रेंड्स अभी से मांग रहे, मैंने कहा 18 इयर्स का तो होने दो, कहीं तब कहीं बिछड़ गए, मैंने कहा मैं बिछड़ने वाली नहीं हूँ। तो अच्छा ये बताओ, घूमने का आपको कितना शौक है आपको? घूमने का शौक तो बहुत है मुझे, अभी बोलो मुझे कहीं जाने में अभी पैकिंग स्टार्ट कर दूंगी, मुझे कोई मतलब नहीं। पर ये बात है मेरी एक ही है, मुझे बाय एयर जाना है, मैं ऐसे जाऊंगी नहीं। ट्रेन में कुछ नहीं आता? ट्रेन में ना खटर पसंद नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। और बस तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो फ्लाइट तो जल्दी पहुंचा नहीं मैं आप तो नाउ यू आर अ रिच गर्ल, नाउ यू आर अ रिच गर्ल, यू कैन फ्लाई बिजनेस क्लास आल्सो। इकोनॉमी छोड़ो, बोल दो मम्मी पापा को। फेवरेट जगह कौन सी है आपकी जाने की, अगर आपको जाना है कहीं घूमने जाना है?
मुझे वर्ल्ड टूर करा दो, मुझे घूमने का बहुत शौक तो पूरा वर्ल्ड, एक तो कोई कंट्री होगा ना ये। है। मैं सबसे पहले रशिया जाऊंगी। रशिया, मैं भी रशिया गया हूँ, मैं फुटबॉल देखता हूँ, तो मैं 2018 में फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने गया था। बहुत अच्छी जगह है रशिया, और रशियन लोग भी बहुत अच्छे, और हमारी कंट्रीज के रशिया और इंडिया के रिलेशंस भी बहुत अच्छे। मैं उसी वजह से जाना चाहती हूँ क्योंकि रशिया हमारा फ्रेंड है, इसीलिए। थोड़ा मेहनत करो, मेक योर मम्मी पापा प्राउड, एंड यू ऑलरेडी मेड योर मम्मी पापा प्राउड, दैट इज ऑलरेडी देयर, बट और मेहनत करो, वर्क हार्ड, एंड उनको पहले घुमाओ, खुद घूमो। इससे पूरा क्या होता है ना एंजल, जितना आप ट्रैवल करते हो ना, उससे आपका दिमाग खुलता है। आप इतने सारे लोगों से आप मिलते हो, बात करते हो, आइडियाज शेयर करते हो, तो सीखने को कुछ आपने किसी को सिखाए, कुछ दूसरे लोग आपको सिखाते, तो इससे नॉलेज बढ़ता है। ट्रैवलिंग इज द बेस्ट एक्सपीरियंस टू गेन नॉलेज, ये मैं सबको बोलता हूँ, और ये अप्लाई भी करना चाहिए। तो अगर आपको स्टडीज का मौका मिले बाहर वगैरह करने का, तो आप वो बाहर करना का चाहोगे? बाहर स्टडी करना चाहोगे? करना चाहूंगी। हाँ, अगर मुझे कहीं भी बुला जाए बाहर की कंट्री से, तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। मुझे देखना है कि अब बाहर की कंट्रीज में कैसी पढ़ाई होती है इंडिया के कंपैरिजन में। आपको इंडिया की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? इंडिया की सबसे अच्छी बात अब तक के लिए ऐसे लगी है कि इंडिया ने मतलब बहुत सारी ऐसी मतलब चीज़ें करी हैं जो पिछले अभी तक हमारे जैसे हम पीछे पे गुलाम थे उनके, और आई डोंट लाइक दिस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें खड़ा होना चाहिए, हम किसी के गुलाम बनने के लिए थोड़ा ना पैदा हुए, हमें अपना खुद का स्टैंड लेना चाहिए। तो टॉकिंग अबाउट कॉलोनियलिज्म जो ब्रिटिशर्स ने करा था, हम एक डेवलप कंट्री हो गए हैं। क्या लगता है आपको, मतलब कि हम डेवलप हो गए, कि मतलब किस पैरामीटर्स से मतलब आपको लगता है कि अब हम डेवलप हो गए? जैसे इसरो ने करा चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, जैसे जैसे होता जा रहा है मंगलयान, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया ने कुछ डेवलप, मतलब अपने अंदर कुछ डेवलप करा है, हमारी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इसीलिए मुझे ये बात अच्छी लग रही है। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन से हैं आपके? आपको कौन अच्छा लगता है? मोदी जी। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? व्हाट डू यू लाइक अबाउट? वो भी यही करते हैं, वो बेगर पीपल की मदद करते हैं, वो सबसे अच्छी बात है, और वो अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, इसीलिए मुझे वो मोदी जी पसंद। अगर आपको मौका मिले तो आप से 10 years 15 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, कि आपको पॉलिटिक्स में आना है, आपको लोगों की मदद करनी है, या पॉलिसी बनाना है, गवर्नमेंट में किसी उस गवर्नमेंट ऑफिशियल बनना है, मतलब पॉलिटिशियन ही, मतलब वैसे आप अगर आप IAS करोगे तो आप ब्यूरोक्रेट भी बन जाओगे, पर मैं पॉलिटिशियन पूछ रहा हूँ मैं, अगर आपको मौका मिले तो पॉलिटिशियन बनना चाहोगे? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब बेस्ट है आपको कि मुझे लगता है तुम IAS ही बनोगी। हाँ, मेरे को लगता है, विच इज वेरी गुड। अच्छा, फन के लिए क्या करते हो आप, मतलब जब मजा मारना होता है, क्या अच्छा लगता है आपको? सबसे ज्यादा तो मम्मा को टिकल करना। मम्मा को उससे मम्मा चिढ़ जाती है, तो इसलिए मुझे मजा आता है। आप किससे ज्यादा क्लोज, मम्मा के या पापा से ज्यादा क्लोज हो? ज्यादा तो पापा ही है, पापा जी के सपोर्ट में रहते हो। पापा जी के सपोर्ट में रहते हो? अच्छा, अब आगे का जो प्लान है, आगे और कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना है, ये क्या करना है आगे? कंपटीशन में आप पार्ट लोगे या क्या? अगर कुछ कंपटीशंस हुए मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का है, कि मुझे करना है कुछ और लाइफ में। सपोर्ट घर में सबसे ज्यादा कौन करते हैं, मम्मी पापा दोनों करते हैं या? दोनों करते हैं। और आपकी एक सिस्टर भी है, वो कौन सी क्लास में? वो क्लास में नहीं है, शी इज डूइंग ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर। अरे वो ग्रेजुएट, तो वो भी आपसे बड़ी हैं, तो वो भी सपोर्ट वगैरह करती हैं? वो पूरा सपोर्ट करती है। क्या बोलते हैं एज ए सिस्टर ऑफ? जब भी मैं रो जाती हूँ, दीदी कहती है कि कभी रोना मत, क्योंकि आप उससे वीक दिखते हो, तो किसी को ये मत दिखाओ कि आप वीक हो, आप भी दिखाओ स्ट्रांग हो आप। तो हमेशा ऐसी मोटिवेशन देती है। खाने में क्या अच्छा लगता है? मैं सब कुछ खा लूंगी हेल्दी फूड में, लेकिन मैं पीस नहीं खाऊंगी। पीस नहीं खाओगे? मटर वो अच्छा नहीं लगता है आपको? हेल्दी फूड में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? सबसे अच्छा छोले भटूरे। हाँ, टेस्टी होगा, अनहेल्दी होता है थोड़ा ऑयली हो जाता है। थोड़ा हेल्दी भी खाना चाहिए। वेजिटेबल्स अच्छे लगते हैं आपको? कौन से ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या है फेवरेट आपका? सारी पसंद है। भिंडी अच्छी लगती है मेरे को, भिंडी बहुत। हाँ, मुझे भी अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फास्ट फूड में सबसे अच्छा क्या लगता है? कुरकुरे
मोमोज, कुरकुरे मोमोज। कुरकुरे मोमोज, कुरकुरे मोमोज कैसे हो? कुरकुरे मोमोज कुरकुरे मोमोज नॉर्मल मोमोज के बनते हैं, लेकिन जो ब्रेड के क्रफ्स होते हैं उनको, मतलब ब्रेड के जो साइड के चंक्स होते हैं उनको मैश, मतलब उनको उनके पूरे चूरा चूरा करके उसको उसके साथ फ्राई कर देते हैं, तो वो बहुत बढ़िया लगता है। देहरादून में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? स्कूल्स अच्छे हैं, और मैं चाहती हूँ कि देहरादून में ना, जैसे कि मतलब मुंबई है, दिल्ली है, ऐसी सिटीज बने, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन। पर उससे चैलेंजेस भी बहुत होते हैं, ट्रैफिक बढ़ जाता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है, करप्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि उससे बाहर का पैसा भी अंदर आता है। जो पॉलिटिशियंस है इंडिया में, आपको पता है कि कितना करप्शन, ये भी प्रॉब्लम है इंडिया में, तो सब लोग पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं। तो आई थिंक यू शुड बी वन ऑफ दोस ब्यूरोक्रेट दैट यू बिकम। जब आप IAS क्लियर कर लोगे, ये सब आप बंद करोगे। यू करप्शन, बिकॉज करप्शन अच्छी चीज नहीं है ना। नहीं है, पर लगता है कि टॉप 10 मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे मैंने पढ़ा था, तो उसमें देहरादून भी चाहिए। और यहाँ पे फेवरेट जगह आप कहाँ घूमने जाते हो? मुझे तो डियर पार्क पसंद है। डियर पार्क पसंद है? एनिमल्स अच्छे लगते हैं आपको? कौन सा फेवरेट एनिमल है आपका? मेरे पास एक डॉगी है, वो बहुत क्यूट है, उसका नाम रस्टी, वो पसंद, मुझे डॉगीज पसंद है। पर कैट्स मुझे प्यारी लगती हैं, लेकिन वो ना एक जगह में नहीं बैठती, इधर 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 घूमती रहती है। डॉगी को बोलेंगे यहाँ बैठ जाओ, तो यहीं बैठा रहेगा वो, लेकिन वो नहीं बैठती। अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में क्या हो रहा है, एक बिल पास हुआ है, बिल समझते हो आप? एक लॉ पास हो रहा है कि वहाँ पे डॉग्स वगैरह को हटा दिया गया है। उनको जैसे जा रहा है तो उसको बंद करके लेके जा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना है आपका? मतलब उनको ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, पर उनकी वो डॉगी, देखो जो उनको ले रहे हैं उनका भी है, उनको लोग बचाना है और लोग को बचाना है, लेकिन बेचारे डॉगीज तो बेचारे किडनैप हो रहे हैं ना, वो अच्छी बात नहीं है। वो अपनी तरीके से अच्छे हैं, ये भी अपनी तरीके से। मतलब इनको आप एक काम करो, उनको ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि वो करे ना वो चीज, और फिर उनको छोड़ दो, वो अपना घूमते रहेंगे। स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे हो। सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा लगता है आपको? मेरे सारे ही फेवरेट फेस्टिवल्स है। दिवाली पटाखों के लिए, होली कलर्स के लिए, और रक्षाबंधन पसंद है, तो मैं कान्हा जी को बांध देती हूँ। इतनी दूर पंजाब जाओ अपने भाई को ढूंढने, इधर आओ, इससे बढ़िया कान्हा जी को बांध दो, हो गया। तो सबसे फेवरेट कौन सा है? दिवाली में पटाखे या होली में कलर्स? दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते, अपने अपने फेस्टिवल्स की अपनी अपनी मजा है। अच्छा, आप मेडिटेशन करते हो? बहुत कम, क्योंकि मॉर्निंग में ना जल्दी हो जाती है। 6:30 पे बहन आती है, 5:30 उठना पड़ता है, क्योंकि मुझे हाफ एन आवर तो पूजा करते करते लग जाता है। आप हाफ एन आवर पूजा करते हो? मुझे स्तोत्रम गाना होता है, मुझे हनुमान चालीसा गानी होती है, और 1-2 चीजें कर लेती हूँ। बताओ, सुनाओ कुछ। मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरे को ओम भूर्भुवः स्वः आता है, वो पूरा नहीं आता है। क्या होते हैं? कुछ मंत्र आते हैं आपको? मुझे वक्रतुंड महाकाय आता है, या देवी सर्वभूतेषु, उनका अर्थ भी पता है। बताओ पहले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका मतलब कि हे वक्रतुंड, टेढ़ी सूंड वाले, विशाल शरीर वाले, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाले, आप मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न पूरा करे। वाह, लवली, बहुत बढ़िया। आपने कितने टाइम पहले आपने सीखा था? ये अभी हमारी सिलेबस में नहीं है, अभी इसी साल मैंने अप्रैल में सीखा था। तो मतलब आपको मीनिंग वगैरह सब आपको समझ में आ? मंत्र का मीनिंग इसी अप्रैल में पता है, लेकिन मुझे ये जो मंत्र है कि मम्मा मुझे 6 years ऐसी समथिंग्स वे कराती है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपकी मम्मी भी आपकी बहुत वो है की अच्छी चीजें पूरी सारी सिखाई है आप। मैंने मुझे मृत्युंजय मंत्र भी सिखाया था। कौन सा था बताया? आप पता है? त्र्यंबकम यजामहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। आगे फ्यूचर को लेके, स्टडीज को लेके, मम्मी पापा को लेके
क्योंकि मम्मी पापा का बहुत बड़ा आपका वो है, अगर आपके मम्मी पापा नहीं होते तो इतना सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता। नहीं मेरे बात, मम्मी पापा के लिए आपके लिए क्या क्या मैसेज है? मम्मा पापा के लिए मैसेज है कि वो मेरे लिए इतना, मम्मा मेरी रो गई थी कि मेरा नंबर नहीं आया, कॉल नहीं आया मेरा। पापा जी हमेशा कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि एंजल कभी पीछे हट ही नहीं सकती। तो मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं है और आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ सोनी टीवी को, एबी सर को और पूरी केबीसी टीम को कि उन्होंने इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी सारी फ्लाइट, सब कुछ उन्होंने इतना करा और मुझे केबीसी में जाने का मौका मिला। वेरी गुड, दैट इज अ वेरी गुड मैसेज। और बाकी जैसे आपके एज के बच्चे हैं या उनके लिए कुछ मैसेज है आपका कि क्या क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले होप मत खोना। होप आपने खो दी तो आप फिर हार जाओगे रेस से। तो अगर आप होप नहीं खोगे, आप लास्ट तक आपका नंबर आ सकता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे उत्तराखंड से, मतलब हमारे उत्तराखंड से मतलब जो भी बच्चा आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे उत्तराखंड से कोई ना कोई केबीसी में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। जाने से पहले एंजल, आई वुड वांट टू कंग्रेचुलेट अगेन कि आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया केबीसी पे, मेड द स्टेट प्राउड, मेड मम्मी पापा प्राउड, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने ठीक बोला? आपने बहुत अच्छा बोला। मैंने अच्छा बोला? कितना अच्छा बोला? अभी जिसे अच्छा तो नहीं बोला हो मैंने। तुमसे तो कोई किसी का कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। I agree. चलो, thank you so much for coming. Thank you. For coming and taking out time, and I wish you all the very best for your future. Many congratulations again. बहुत अच्छा करो और सबको प्राउड करो। Thank you. Thank you.